आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर है 4 इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका कि हर एक साइड जो है वो है 7 सेंटीमीटर और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर जो है एक हेमीस्फीयर को रखा गया है। तो फिर इस हेमीस्फीयर का अधिकतम डायमीटर क्या होगा ये हमें पता करना है और साथ ही साथ हमें यह भी पता करना है कि इस तरह से जो नया सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहां पर ये रहा उसके लिए फिगर। तो यहां पर ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर देखें यहां पर एक हेमीस्फीयर को रखा गया है। यहां पर ये दिया गया है कि इस क्यूबिकल ब्लॉक का ये जो हर एक साइड है ये है 7 सेंटीमीटर के। सो ये 7 सेंटीमीटर के बराबर है। उसी तरह से यहां पर ये जो साइड होगा ये भी होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर और यहां पर ये जो साइड होगा ये भी होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि इस हेमीस्फीयर का जो अधिकतम डायमीटर हो सकता है वो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। सो ये भी होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां पर हमने अधिकतम डायमीटर इस हेमीस्फीयर का इस तरह से पता कर लिया। अब यहां पर ये जो सॉलिड है इसका हमें सरफेस एरिया पता करना है। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ये देखिए बराबर हो जाएगा। यहां पर ये जो आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक दिख रहा है इसका जो सरफेस एरिया होगा जो कि होगा यहां पर 6 इंटू यहां पर इसका जो साइड होगा उसका स्क्वायर। तो यहां पर लिख देते हैं अभी साइड का स्क्वायर। यहां ध्यान रखें कि ये जो सरफेस एरिया है इस क्यूबिकल ब्लॉक का इसमें यहां पर ये जो इसका ऊपर वाला फेस है इसका भी सरफेस एरिया शामिल है, ये ध्यान रखें। प्लस यहां पर ये हो जाएगा ये जो आपको हेमीस्फीयर दिख रहा है इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये। तो एक हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई इनटू उसका जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर। अब देखिए आप यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 6 साइड स्क्वायर ये इस क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है जिसमें कि यहां पर ये जो ऊपर वाला इस क्यूबिकल ब्लॉक का फेस है ये भी शामिल है। लेकिन ये जो हेमीस्फीयर है ये इसी फेस के ऊपर रखा है जिसमें कि यहां पर ये जो सर्कुलर एरिया होगा इतना इस क्यूबिकल ब्लॉक का इस एरिया को ये हेमीस्फीयर ढक करके रखा है। तो इसे यहां पर हमें कंसीडर नहीं करना है, इसे यहां से इसमें से जो है हमें घटाना होगा। ये जो एरिया है ये इस हेमीस्फीयर का बेस एरिया है जो कि एक सर्कल का एरिया होगा। तो हमें पता है कि एक सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। सो यहां पर ये हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर के। तो इससे आगे देखें यहां से ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू इस क्यूब का जो हर एक साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो गया 7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 के प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से आप पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे तो आप ये पाएंगे कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। तो चलिए अब यहां से वैल्यू को रखते हैं। यहां पर अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि हो जाएगा 294 के। फिर देखिए आप यहां से ये हो जाएगा प्लस पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर। आर क्या है, आर इस हेमीस्फीयर का रेडियस है और हमने इससे पहले बात किया है कि इसका ये जो अधिकतम डायमीटर है इस हेमीस्फीयर का ये हो सकता है यहां पर 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो क्लियर है कि इसका जो रेडियस होगा ये इसका आधा होगा, दैट मीन 7/2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहां से ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 के। तो इससे आगे यहां पर देखें तो ये जो 7 है ये इस 7 को कैंसिल कर देगा। फिर ये जो 2 है ये इस 22 को कैंसिल करेगा तो यहां पर होगा 11 के। तो फिर यहां से ये बराबर हो गया 294 294 प्लस आप 11 को जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा 77/2
तो इससे आगे ये बराबर हो जाएगा 294 प्लस ये होगा 38.5 के। यहाँ से इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया।